Welcome back with new question. Question number 30. Fast Food Limited issue 10,000 equity share of 50 each on application 15 rupees on allotment 10. First call 15 and final call also 10 rupees. Ram, who have 500 share, did not pay both the call, means first call and final call did not pay by Ram, who have 500 share. After second call, his share was forfeiture and reissue 300 share out of 500 at the rate of 55 each month, reissue at premium. 50 रुपीज़ के शेयर और 55 में इशू कर रहा है. तो यहाँ क्या हुआ, प्रीमियम की बात की अपन लोगों ने कि प्रीमियम में शेयर इशू हुआ है. यहाँ पर अपन लोगों ने प्रीमियम के अकॉर्डिंग शेयर को इशू करने की बात की है. अब क्वेश्चन को यदि अपन लोग सोल्व करते हैं तो कैसे एंट्री करोगे और कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में रीइश्यू भी है. तो आप लोग कंप्लीट एंट्री देखिएगा. सबसे पहले अपन एंट्री करते, अमाउंट रिसीव करोगे उसी के अकॉर्डिंग. देन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. जो आप लोगों ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है उससे एंट्री करोगे. फर्स्ट एंट्री फॉर्मेट में ही करना है. मैं बोर्ड पे कंप्लीट क्वेश्चन में फिर सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए बिना फॉर्मेट के ही कर रहा हूँ. कैसे करोगे, 10,000 शेयर है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड माना 10,000 इंटू 15, ये 15 रुपीज़ जो एप्लीकेशन की है उससे बात कर रहा हूँ. देन 15 इंटू 10,000 तो 1,50,000 से ये फर्स्ट वाली जो एंट्री है वो आप लोग करोगे. 1,50,000 एप्लीकेशन को डेबिट किया, क्रेडिट किया, सॉरी बैंक को डेबिट किया. फर्स्ट एंट्री कंप्लीट. अब सेकेंड एंट्री करते हैं जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हो कैपिटल में. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, एप्लीकेशन अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल. जो आप लोगों ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं. जितनी अमाउंट से डेबिट किया है उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ था फर्स्ट वाली एंट्री में एप्लीकेशन को, और यहाँ पर अपन लोग डेबिट कर देते हैं और कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं. सेकेंड एंट्री कंप्लीट. फिर करते हैं थर्ड एंट्री, जो अलॉटमेंट ड्यू करना है उसके अकॉर्डिंग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, 50 रुपीज़ ईच है और जो अमाउंट का टोटल हो रहा है वो भी 50 है. एप्लीकेशन है. अब बात करिए अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग, फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड कॉल, तो इसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं. 10,000 शेयर है, पर शेयर जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़. देन 10,000 इंटू 10 इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़ ड्यू ऑन allotment, the same amount in debit and credit. Then being allotment money due, allotment ड्यू कर दिया आप लोगों ने यहाँ पे. allotment ड्यू करने के बाद में allotment रिसीव करने की एंट्री करते हैं. allotment जब रिसीव करते हैं तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करते हैं. अलॉटमेंट भी सारे शेयर होल्डर ने, राम ने भी पे किया और बाकी किसी के बारे में कुछ कहा हुआ नहीं. इसका मतलब अलॉटमेंट भी सारी अमाउंट अपन लोगों ने रिसीव की है. तो यहाँ पर अलॉटमेंट रिसीव के अकॉर्डिंग एंट्री कर देते हैं. सेम अमाउंट that is included in the due.
रिसीव्ड बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट से अपन लोगों ने एंट्री कर दी। फिर नेक्स्ट एंट्री करते हैं 5th नंबर पे, फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करना है। तो यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन के अंदर शेयर का नाम दिया है, तो आप लोगों को सब जगह इक्विटी शेयर का नाम से शो करना चाहिए था। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहाँ लिखा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नंबर ऑफ शेयर है 10,000, अब पर शेयर जो वैल्यू है 15 रुपीज़ पर शेयर, तो 1,50,000 से फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, यहाँ लिखा 1,50,000, फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं 1,50,000। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री, जहाँ पे आप लोग शो कर रहे हो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल रिसीव किया। अब देखिएगा 1,50,000 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के टोटल आप लोगों ने ड्यू किए, और यहाँ कह रहा है राम हु हैव 500 शेयर डिड नॉट पे 15 रुपीज़ पर शेयर ऑफ फर्स्ट कॉल। तो 500 शेयर है राम के पास में, और 15 रुपीज़ पर शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू हुई थी, वो नहीं मिली, नोट रिसीव्ड दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, 15 5 जा 7,500 आप लोगों को नहीं मिला, तो ये अमाउंट आप लोगों ने रिसीव नहीं की है। तो रिमेनिंग जो अमाउंट आप लोगों ने रिसीव की है 1,42,500, इस अमाउंट से आप लोगों को एंट्री करनी है। यहाँ एंट्री करोगे 1,42,500 से, और यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री कर दी 1,42,500 से, एंट्री अपनी कंप्लीट हुई। जैसे एंट्री कंप्लीट करते हो उसके बाद में आप लोगों को देखना है कि क्या फर्स्ट कॉल के बाद में अपने शेयर को फॉरफीचर किया गया है, नहीं। इस क्वेश्चन में कहा है कि सेकंड कॉल भी ड्यू है और उसके बाद सेकंड कॉल भी नहीं मिला, उसके बाद शेयर फॉरफीचर किए गए। तो पहले शेयर सेकंड कॉल ड्यू करते हैं, आप लोग एंट्री करोगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR, कॉल अकाउंट DR टू शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखोगे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। जो सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की है उसे एंट्री करोगे। नंबर ऑफ शेयर 10,000, पर शेयर 10 रुपीज़, 10,000 इंटू 10 मीन्स 1,00,000 रुपीज़ ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उससे आप लोग यहाँ पर एंट्री शो करनी है। ये आप लोगों ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री शो कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री 8 नंबर पे आप लोग रिसीव करने की एंट्री करोगे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितनी अमाउंट रिसीव करते हो वो देखिएगा। सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं, देन बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। नरेशन लिख देते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये आप लोगों ने नरेशन लिखा। अमाउंट कितनी रिसीव करोगे? 1,00,000 रुपीज़ ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। राम हु हैव 500 शेयर and 10 rupees per share, he did not pay second call also, then 500 into 10 means 5,000 rupees not received, 1,00,000 rupees total due, 5,000 not received means received amount is 95,000 rupees। 1,00,000 रुपए टोटल ड्यू किए थे, जिसमें से 5,000 रुपये आप लोगों को सेकंड कॉल के राम के थ्रू जो आने वाले थे वो नहीं मिले। इस मतलब 95,000 आप लोगों को जो अमाउंट रिसीव हुई है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर दी। उसके बाद में नंबर 8 सेकंड कॉल रिसीव करने के बाद में 9 पे शेयर फॉरफीचर करोगे। राम के जो शेयर है उसने सेकंड कॉल पे नहीं किया। जब सेकंड कॉल पे नहीं करता है राम तो उसके शेयर को कैंसिल कर दिया गया।
कैंसिल करते टाइम आपको देखना है टोटल ड्यू अमाउंट कितनी है, नोट रिसिव्ड क्या है और रिसिव्ड क्या है। टोटल ड्यू की अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद शेयर को फोरफीचर किया, मतलब यहाँ तक का टोटल हो गए 15 + 10 25 + 25 50 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग ही बात हो रही है। तो 50 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग इसको कैंसिल करोगे, यहाँ लिखोगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करने के लिए कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट DR, नंबर ऑफ शेयर 500 और पर शेयर जो वैल्यू टोटल ड्यू है वो है 50 रुपीज़ पर शेयर, देन 500 × 50 5 5 = 25,000 ये आप लोगों ने ड्यू किया टोटल ड्यू अमाउंट से। उसके बाद नोट रिसीव्ड क्या क्या नहीं मिला, इसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल, तो 2 इक्विटी शेयर, फर्स्ट 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये दोनों अमाउंट पे नहीं की। तो 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 15 रुपीज़ पर शेयर, वो नहीं मिला, और 500 शेयर पे 10 रुपीज़ है सेकंड कॉल, ये नहीं मिला अपन लोगों को। तो 15 5 = 7500 और 5000, 15 × 10 किया और इसके अकॉर्डिंग आप लोग वैल्यू शो करोगे 7500, तो इसकी वैल्यू हुई जो आप लोग फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग शो कर रहे हो, और सेकंड कॉल की वैल्यू हुई 5000। ये दोनों अमाउंट आप लोगों को नहीं मिली। टोटल ड्यू, नॉट रिसीव्ड और लास्ट आएगा वो आएगा रिसीव्ड। इसको मतलब मिला क्या है, तो वो आप लोग यहाँ शो करोगे 2 इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट, 500 शेयर है। अब जो 50 में से 25 नहीं मिला तो मतलब रिसीव्ड अमाउंट क्या है 25, या फिर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला है। एप्लीकेशन की अमाउंट थी 15 रुपीज़ और अलॉटमेंट है 10 रुपीज़, 15 + 10 यानी 25 रुपीज़ आप लोगों को मिला हुआ है। तो ये 25 के अकॉर्डिंग करोगे 25 5 = 125, 12,500 आप लोगों को अमाउंट रिसीव हुई है। इस तरीके से आप लोग इसका नरेशन लिखोगे, शेयर फोरफीचर ऑफ राम 12,500 + 7,520 + 5 25,000, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसकी एंट्री की। फोरफीचर की जैसे ही एंट्री करते हो उसके बाद आप लोगों को करना है रीइश्यू करना। अब जब रीइश्यू करते हैं अपन लोग तो रीइश्यू की एंट्री कैसे करोगे वो देखिएगा 10 नंबर पे। रीइश्यू करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जो अमाउंट आने वाली है उससे आप डेबिट करोगे बैंक अकाउंट DR। कितने शेयर रीइश्यू किए, क्वेश्चन में दिया 300 शेयर, क्वेश्चन में लिखा है 300 शेयर एट द रेट ऑफ 55 ईच, और शेयर की वैल्यू कितनी है 50 रुपीज़। इसका मतलब 5 रुपीज़ क्या हुआ प्रीमियम, 50 रुपीज़ कैपिटल। इस तरीके से 55 में रीइश्यू करने की बात की गई है। तो 300 शेयर है और पर शेयर जो वैल्यू आई है वो कितनी है 55 रुपीज़, इसमें आप लोगों ने रीइश्यू किया है। कैपिटल की वैल्यू को शो करोगे तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के अंदर वैल्यू आई 300 × 50, ये कैपिटल की वैल्यू है। तो डिफरेंस 50 और 55 का जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे अपन बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट SPR के नाम से 300 × 5 इस तरीके से शो करोगे। 5 3 = 15, ये आप लोगों की 15,000 हुआ, 5 3 = 15, ये हुआ 1500 रुपीज़, और टोटल जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी 300 × 55 मीन्स 16,500 रुपीज़ से ये वैल्यू आप लोग शो करोगे। 300 शेयर रीइश्यू एट द रेट ऑफ 55 मीन्स 5 रुपीज़ प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री, जैसे ही शेयर रीइश्यू होते हैं तो आप लोगों को उसकी कैपिटल रिजर्व में भी वैल्यू ट्रांसफ़र करनी ही पड़ती है। तो कैपिटल रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफ़र करने की एंट्री करोगे, एंट्री होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट DR टू फोरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफर करोगे। अब ये ध्यान रखना है कि जितने शेयर आप लोगों ने फोरफीचर किए वो है 500, उन पे जो फोरफीचर की अमाउंट आई थी वो आई थी 12,500 रुपीज़, ये अमाउंट है, ये नंबर ऑफ शेयर है।
आप लोगों ने री इशू किए, वो किए 300 शेयर। अब ये ध्यान रखना है कि जितने शेयर फोरफीचर किए उनमें से कितने आप लोगों ने री इशू किए, जितने शेयर री इशू किए उन्हीं की वैल्यू, उन्हीं का कैपिटल गेन, क्योंकि जितने शेयर री इशू होते हैं उन शेयर पे कितना प्रॉफिट रहा उसी को अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। आप लोगों ने यहाँ री इशू 300 किया तो पहले आप लोगों को कैलकुलेट करना 300 पे आप लोगों की फोरफीचर अमाउंट कितनी है। 500 पे 12,500 है, कैसे कैलकुलेट करोगे? 12,500 तो है 500 शेयर पे, तो 300 पे कितनी होगी? इस तरीके से आपको इसकी सबसे पहले फोरफीचर की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करते हो 5 5 जा 25, 5 जा 125, और इसके अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 25 3 जा 75, मीन्स 7,500 आप लोगों ने अमाउंट रिसीव की है फोरफीचर के टाइम पर 300 शेयर पे। या जो 25 रुपये पर शेयर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं तो नंबर ऑफ शेयर भी लिखता हूँ और पर शेयर वैल्यू भी लिखता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ये तो हुई फोरफीचर की बात जो की थी। जब री इशू किया तो क्या डिस्काउंट दिया है? इस क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट नहीं था। जब डिस्काउंट नहीं है तो टोटल जो वैल्यू है 7,500 वो पूरी की पूरी वैल्यू आप क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। यदि डिस्काउंट होता तो वो डिस्काउंट जितना आप लोगों ने इसको दिया है वो डिस्काउंट की वैल्यू अपन लोग इसमें से कम कर देते हैं। उस डिस्काउंट की वैल्यू को अपन लोग यहाँ पर कम करके शो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन लोग चेक करते हैं कि वैल्यू कितनी बनी है, और वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन लोग अपना आंसर भी चेक करते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों की कैपिटल रिजर्व की वैल्यू कितनी आएगी? 7,500, जो आप लोगों के आंसर में आप लोगों को दिया हुआ मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर यदि आप लोगों को वैल्यू ट्रांसफर करने के साथ साथ में ये भी कहा जाए कि आप लोगों को कैश का या बैंक का अकाउंट बनाना है तो वो अकाउंट भी कैसे बनेगा? पहले वाले जो कुछ क्वेश्चन किए उनमें भी आप लोगों को अकाउंट बनाना बताया था मैंने कि अकाउंट कैसे बनाओगे। फिर भी आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन है जिसमें कहा जाए वो करोगे। यदि आप लोग क्वेश्चन में सिर्फ एंट्री करके ही छोड़ देते हो तो जो ये बैंक अकाउंट है उसके अलग से मार्क्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे आप लोगों को, तो उसको इग्नोर मत करना। सिंपल सा अकाउंट है। जो जो अमाउंट आप लोगों को मिली है सबसे पहले वो लिखो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट मिली है। फिर आप लोगों को अलॉटमेंट का मिला है 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल का मिला होगा 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल के टाइम पर मिला तो 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सिंपल सा है, जो जो अमाउंट मिली है वो लिखो। और फिर री इशू किया था तब मिला था उसको अपन लोग प्रीमियम है, प्रीमियम के अकॉर्डिंग शो करोगे, और कैपिटल है कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को दोनों अमाउंट मिली हुई बैंक के अंदर तो दोनों को शो करोगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से एप्लीकेशन के टाइम पर आप लोगों को अमाउंट मिली थी 1,50,000, तो यहाँ पर अपन लोग 1,50,000 से एंट्री कर देते हैं। ये 150 से कंप्लीट एंट्री हुई। फिर अलॉटमेंट के टाइम पर आप लोगों को मिला है वो अमाउंट है 1,00,000 रुपीज़। द सेम अमाउंट विल बी शो इन द डेबिट ऑफ द बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट कॉल। एट द फर्स्ट कॉल you receive 1,42,500, then 1,42,500 of the first call, and at the time of second call the amount of bank is 95,000, then 95,000 in second call। और उसके बाद में लास्ट में आप लोगों को देख रहे हैं कि जो ये बैंक में अमाउंट आई थी उसमें 15,000 तो कैपिटल है और 1,500 आप लोगों की प्रीमियम की वैल्यू है, तो उसको भी शो करोगे। इस तरीके से कंप्लीट आप लोगों को शो करना है। चेक करते हैं टोटल कितना हुआ 1,50,000, 250, 250 के बाद में 350, 350 प्लस 450, 460, 460 में आप तो 5,02,500, 5,02,500, 5,03,000, 5,04,000 इसका टोटल हुआ 5,04,000 डेबिट का। और सेम अमाउंट लिखते हैं क्रेडिट में 5,04,000 और लास्ट में यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस 5,04,000। इस तरीके से ये बैंक अकाउंट बनेगा। आप लोगों को आंसर में बैंक का आंसर भी दिया हुआ होता है, उसको भी चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या अपना आंसर सही है कि नहीं है। जो 5,04,000 से बैंक का बैलेंस दिया हुआ है वो बैलेंस आप लोगों को मिलेगा।
क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो डाउट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम आप लोगों को देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रही। यदि मिस्टेक रही है तो उसको अपन लोग कैसे रिमूव करेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया कि कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में जो वैल्यू ट्रांसफर करोगे उसको देख सकते हो, और नंबर 2 पर बैंक का बैलेंस उसको देख सकते हो। उससे आप लोगों का आंसर मैच हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कैसे वैल्यू ट्रांसफर करनी है। जितने रुपए से आप लोगों ने कैपिटल को क्रेडिट किया है उसी से आप लोग डेबिट करोगे फोरफीचर के टाइम पर, ये ध्यान रखना है। और रीइश्यू में यदि प्रीमियम दिया हुआ है तो प्रीमियम को भी बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इस क्वेश्चन में बस इतनी ही मेन इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन था वो अपन लोगों ने किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।